हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी वसंत एनसीईआरटी कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, जो मोहनदास करमचंद जी द्वारा लिखा गया पाठ है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय इस संख्या में के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियाँ, फावड़े और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी पेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 20 रतल कीलें, छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 100 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रतिमाह व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद का खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्चों का खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार आदि। घरेलू सामान: 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य, 2 छोटी पतलियाँ, 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलश, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने के लिए 1 बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के लिए बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छन्नियाँ,
एक पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 कलछा, 1 इमामदस्ता मसूली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दावतें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया तीन भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथकड़े, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पाट, 4 सड़क की बत्तियाँ। बैसाख बत्ती 13 मंगलवार 11 मई 1915। चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो ये थे मोहनदास करमचंद गांधी जी। अब हम इनका थोड़ा सा बीच में छूटा हुआ पार्ट को भी समझ लेते हैं। ये देखिए, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। यहाँ पढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। तो इस पाठ के माध्यम से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम खोले जाने पर अपनी ज़रूरतों के सामान और सुख सुविधा ज़रूरतों की आवश्यकताओं अनुसार सभी सामग्री के बारे में विवरण दिया है। अब आगे हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। आइए करते हैं इस पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी हथौड़े वसूली क्यों खरीदना चाहते होंगे? उत्तर है, यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद न करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी ने छेनी हथौड़े वसूली इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लोहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर बने व छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न ताकें। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं का आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों के उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब की प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। उत्तर है, गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा यह इस वक्तव्य को स्पष्टता दे सकता है। दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां निषेधाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार जुलूस जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। गांधी जी तो लोगों की संबोधित किए बिना ही रह नहीं सकते थे, तो पहले ही यह योजना बना ली गई कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयबजी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। दूसरा, असहयोग आंदोलन के समय भी वे यह हिसाब लगाने में पूर्णतः सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कद्र करते थे, उनका कहा पूरी तरह मानते थे। तीसरा है, वे बिल्कुल भी फिजूल खर्च न करते थे, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर तक
दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों के लिए खर्च करना चाहिए, शानो शौकत या वैभव पूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। चौथा, किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब वे बहुत कुशलता से लगाते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले महीनों के खर्च भी शामिल किए गए। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसको अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नए मदों को जोड़ना या हटाना चाहेंगे, तो ये छात्र स्वयं करें। अगला प्रश्न है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहें भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे हैं? उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। उत्तर है, हमारे जीवन में बहुत से काम होते हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं सीख पाते, जैसे घर पुताई सफ़ेदी वाला करता, दूध वाला दूध देता और खाट चारपाई बुनने वाला से बुनवाई की जाती। कुछ ऐसे ही निम्न कार्य हैं चाहकर भी सीख नहीं पाता है, जैसे रोटी बनाने का कार्य, लगन की कमी, सिलाई करने का काम सीखने वाले की कमी, जूते चप्पल में टाँका लगाना, जानकारी का अभाव एवं औजारों की कमी पर इन कामों को सीखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं इन कामों को सीखकर ही दम लूँगा। मैं इन कामों को सिखाने वाले प्रशिक्षक व्यक्ति की तलाश में हूँ। मैं इस काम को सीखकर ही दम लूँगा। अगला प्रश्न है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर है, अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार, जरूरतमंदों की आवश्यक सुविधा प्रदान करना, बेकार लोगों की आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे खादी आदि स्वदेशी आंदोलनों को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना का विकास इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, अनुमानित शब्द में इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान ना में नित हो जाएगा। तो नीचे गए इत प्रत्यय वाले शब्द लिखें जिनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन होता है। प्रमाणित में प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। इत प्रत्यय की भांति प्रत्येक शब्द बनते हैं, तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे सप्ताह का साप्ताहिक। नीचे एक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए, देखिए क्या परिवर्तन होता है। मौखिक का मौखिक, नैतिक, संवैधानिक, पौराणिक, प्राथमिक, दैनिक। प्रमाणिक का प्रमाण धन इत, प्रमाणित। झंकृत का झंकार धन इत, झंकृत। व्यथित का व्यथा धन इत, व्यथित। द्रवित का द्रव धन इत, द्रवित। मुखरित का मुखर धन इत, मुखित। शिक्षित का शिक्षा धन इत, शिक्षित। द्रवित का द्रव धन इत, द्रवित। मोहित का मोह धन इत, मोहित। मुखरित का मुखर धन इत, मुखरित। चर्चित का चर्चा धन इत, चर्चित। मौखिक का मुख धन एक, मौखिक। नैतिक का नीति धन एक, नैतिक। संवैधानिक का संविधान धन एक, संवैधानिक। पौराणिक का पुराण धन एक, पौराणिक। प्राथमिक का प्रथम धन एक, प्राथमिक।
दैनिक का दिन, धन एक दैनिक। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्द से को जोड़ने से बने हैं। इनमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे समास 6 शब्द और सोचकर लिखिए, इसलिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। उत्तर है राह खर्च, क्रीड़ा क्षेत्र, तुलसीकृत, घुड़सवार, गंगाजल, वनवास। इन शब्दों में दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, गंगाजल, गंगा का जल, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, वनवास, वन में वास। सही विकल्प चुनिए। गांधी जी क्या बना रहे थे। उत्तर है आश्रम। अहमदाबाद के आश्रम का होने वाला खर्चे का ब्यौरा। अगला प्रश्न है, कुछ समय बाद आगंतुकों की संख्या आश्रम में कितनी होने वाली थी। उत्तर है 50। अगला प्रश्न है, सपरिवार रहने वाले अतिथियों की संख्या कितनी होगी। उत्तर है 3 से 5। आश्रम में कितनी पुस्तकें रखने की बात हो रही थी। उत्तर है 3000। स्टेशन से अतिथि और सामान लाने के लिए किस साधन का प्रयोग करने की बात हो रही थी। उत्तर है बैलगाड़ी। अगला प्रश्न है, आश्रम में औजारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही थी। उत्तर है ताकि आश्रम के छोटे मोटे काम स्वयं करें। अगला प्रश्न है, आश्रम में हर महीने कितने अतिथियों के आने की संभावना थी। उत्तर है 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। अगला प्रश्न है, आश्रम में कितने रसोई घर बनाने का लेखा जोखा था। उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, गांधी जी कौन सा आश्रम बना रहे थे। उत्तर है गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बना रहे थे। अगला प्रश्न है, आश्रम में शुरुआत में कितने लोग थे। उत्तर है आश्रम में शुरुआत में 40 लोग थे। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें रखी जाती थी। उत्तर पुस्तकालय में 3000 पुस्तकें रखी जाती थी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सामान में कितने हथकरघों की आवश्यकता होगी। उत्तर है 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब की थी। उत्तर है गांधी जी ने आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब करनी चाहिए। उत्तर है गांधी जी ने आश्रम 1915 में जब वे दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो अहमदाबाद में आश्रम बनाने की योजना बनाई। अगला प्रश्न है, गांधी जी को आश्रम के लिए कितने स्थान की जरूरत थी और क्यों। उत्तर है साबरमती आश्रम को लगभग 40-50 लोगों के रहने के लिए इनमें हर महीने 10 अतिथियों के आने की संभावना, जिनमें 3 या 5 सपरिवार आने की उम्मीद थी। अतः आश्रम में 3 रसोई घर तथा रहने के मकान के लिए 50,000 फुट क्षेत्रफल में बने मकान की आवश्यकता थी। इसके अलावा खेती के लिए 5 एकड़ जमीन की जरूरत थी क्योंकि इतने लोगों के भोजन का सामान खरीदना कठिन था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने आश्रम के अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्यों तैयार किया था। उत्तर है गांधी जी द्वारा लिखे गए पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय से हमें सीख मिलती है कि यदि हम कोई भी कार्य करना चाहें तो सोच समझकर पहले ब्यौरा बना लेना चाहिए ताकि उसके अनुमानित खर्च को भी जाना जा सके तथा इस हिसाब से आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। गांधी जी एक ऐसे आश्रम की स्थापना कर रहे थे कि इसलिए इसके लिए स्थान की जरूरत थी। आवश्यक वस्तुओं, पुस्तकों, भोजन की व्यवस्था करने की जरूरत थी। वहाँ सत्याग्रह तथा स्वदेशी आंदोलन की योजनाएं तैयार करनी थी।
वह आश्रम 1-2 दिन के लिए नहीं, लंबे समय के लिए बनाया जा रहा था। अतः स्थायी व्यवस्था के लिए गांधी ने खर्च का लेखा-जोखा तैयार किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार आश्रम में कौन कौन से खर्च थे, वह उसे कहां से जुटाना चाहते थे? उत्तर है, गांधी जी के अनुसार यदि अन्य खर्च अहमदाबाद उठा ले तो वह खाने का खर्च जुटा लेंगे। उनके अनुसार आश्रम के मद में निम्नलिखित खर्च थे। पहला, मकान और जमीन का किराया, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके के सामान, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, एक वर्ष में भोजन का खर्च 6,000 रुपये। अगला प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गांधी जी द्वारा आश्रम संबंधी दृष्टिकोण व्यवहारिक था? उत्तर है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि गांधी जी का आश्रम संबंधी दृष्टिकोण व्यवहारिक था। वे स्वावलंबन पर जोर देते थे, अतः खर्च को न्यूनतम बनाने का प्रयास किया करते थे। ऐसा उन्होंने संभव कर दिया था। तो ये थे हमारे गांधी जी, जो पहले से ही सभी रूपरेखा तैयार करके पूरा व्यवस्थित रूप से काम की शुरुआत करते थे। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद।